हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की। अब तक हमने देखा अन्य सिस्टम्स के बारे में, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, और आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में कि हमारी हड्डी कितनी है, कहाँ कहाँ पर है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर में हड्डियों की अरेंजमेंट क्या है, स्केलेटन सिस्टम है। कि जो हड्डियां हैं वो सभी जो अपनी अपनी जगह पर स्थित है, अरेंज है, जो जिसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटन सिस्टम कहेंगे। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। इसके बाद बात करते हैं जो स्टडी ऑफ बोन्स है, स्टडी ऑफ बोन। तो स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी। और जो इसका डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, क्या होता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट। ऑस्टियोलॉजिस्ट इसका स्पेशलिस्ट होता है। और स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा बात करें तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। तो हमारे शरीर में सामान्य मनुष्य में अगर बात करें तो सामान्य मनुष्य में होती है 206 हड्डियां। 206 हड्डियां सामान्य मनुष्य में होती है। और न्यूबॉर्न बेबी, नवजात बच्चे में बात करें, नवजात बच्चे की, तो नवजात बच्चे में होती है 300 प्लस नवजात बच्चे में होती है। लेकिन जो 3 महीने का बच्चा होता है, 3 माह के बच्चे में, तो 3 महीने के बच्चे में होंगी 280 हड्डियां। जिस तरह हम बड़े होते जाते हैं, पहले तो हम जन्म लेंगे तो हमारी करीबन 300 प्लस हड्डियां होती है। जिस तरह जन्म लेंगे और जिस तरह हम बड़े होंगे, ग्रोथ होती चली जाएगी, तो जो हमारी हड्डियां हैं वो जुड़ती जाएंगी और एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएंगी, तो 206 हड्डियां हो जाएंगी। तो वयस्क में 206 हड्डियां होती है, न्यूबॉर्न बेबी में 300 प्लस होती है, और जो 3 महीने का बच्चा होता है उसमें 280 हड्डियां होती है। इसके अलावा बात करें तो जो हड्डियां हैं या बोन्स है, बोन्स 2 प्रकार की सेलों से मिलकर बनता है। 2 टाइप सेल्स, 2 प्रकार की सेलों से बनता है। पहली सेल है ओस्टियोसाइट और दूसरी है ओस्टियोक्लास्ट। 2 प्रकार की सेलों से मिलकर क्या बनता है, बोन्स में 2 प्रकार की सेलें पाई जाती है, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट क्या करती है, ये हड्डियों का निर्माण करती है, हड्डियों को निर्माण करने में मदद करती है ओस्टियोसाइट। लेकिन ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, इनको रिपेयर करने का काम करती है, यानी मरम्मत करने का कार्य करती है। ये मरम्मत करने का काम करती है। ओस्टियोक्लास्ट रिपेयर यानी मरम्मत करने का काम करती है, और ओस्टियोसाइट निर्माण करने का कार्य करती है। हड्डियों का निर्माण कार्य कौन करेगा, तो ओस्टियोसाइट। और रिपेयर, उनको मरम्मत करने का, जिस तरह हमें चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, तो उनकी मरम्मत कौन करता है, तो ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है वो हड्डियों का निर्माण करती है, मरम्मत करती है। तो इस प्रकार जो बोन्स है उसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए
स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में हड्डियों का अरेंजमेंट, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। सामान्य मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। नवजात बच्चे में, जो नवजात बच्चा होगा उसमें 300 प्लस, 3 माह के बच्चे में 280 के आसपास हड्डियां मिलेगी। बोन्स में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? ओस्टियोसाइट या जो निर्माण करती है हड्डियों का, और ओस्टियोक्लास्ट जो रिपेयर करने में सहायता करती है, यानी रिपेयर उनकी मरम्मत करने में सहायक होती है। इसके अलावा जो बोन्स है, बोन्स में क्या पाई जाती है? बोन्स में कैल्शियम, फास्फेट और एक प्रोटीन भी पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है। कहते हैं ना हड्डियां कमजोर है, कैल्शियम की कमी होगी, तो वो क्या है? कैल्शियम, फास्फेट और ओसिन प्रोटीन भी क्या है? पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन। ये जो ओसिन प्रोटीन है ये पाया जाता है हड्डियों में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स मतलब जो हड्डियां हैं उनका क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ बोन, फॉर्मेशन नहीं फंक्शन। फंक्शन ऑफ बोन्स यानी जो अस्थियां हैं, अस्थियों का कार्य, हड्डियों का कार्य। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, फंक्शन ऑफ बोन्स, हड्डियों का कार्य। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड या ब्लड सेल। जो हड्डियां हैं वो क्या करती है? फॉर्मेशन करती है ब्लड का, यानी ब्लड या फिर ब्लड सेल का, खून का निर्माण करना हड्डियां, ये इनका मुख्य कार्य है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हड्डियों का क्या मुख्य कार्य है, या अस्थियों का या बोन्स का क्या मुख्य कार्य है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का निर्माण करना। कैसे? कि आपने एक शब्द सुना होगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जिसमें क्या क्या बनता है? आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और आरबीसी में क्या होता है? खून ही तो होता है, सेल ही तो है, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। और अस्थि मज्जा क्या है? एक प्रकार की हड्डी है। वे हड्डियां जो बड़ी बड़ी होती है, जो हमारे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, जिस तरह कंधे की होगी, बाजू की होगी, पैरों की होगी, वो बड़ी बड़ी हड्डियों में क्या पाया जाता है? कुछ खोखला भाग पाया जाता है। उस खोखले भाग में क्या निर्माण होता है, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, और जिसमें क्या निर्माण होता है? ब्लड सेल। तो ये क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या ब्लड सेल का निर्माण करने में सहायक होती है। जो हमारी बोन्स होती है, वो एक प्रकार का टिश्यू। और किस प्रकार का टिश्यू है? हार्ड टिश्यू, यानी जो हार्ड यानी कठोर उत्तक। जो हमारी बोन्स है एक टिश्यू होती है। किस प्रकार की टिश्यू होती है? हार्ड, मतलब कठोर उत्तक होती है। ठीक है, जो हमारी हड्डियां होती हैं
वो क्या करती हैं, ब्लड सेल या ब्लड का फॉर्मेशन करने में सहायक होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार ये हड्डी है हमारी, आपने हड्डी देखी होगी, ये एक हड्डी होती है। इस प्रकार जो हमारी हड्डी होती है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। टिश्यू, ये क्या होते हैं, हमारे टिश्यू। यहाँ पर क्या टिश्यू पाए जाते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों में क्या होती है, सेल। कौन सी, आरबीसी। इस साइड कुछ होल्स पाए जाते हैं, होल्स, और उन होल्स में क्या मिलेंगी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। ठीक है, जिससे हमारी क्या कह सकते हैं हम, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो यहाँ पर बनता है। और जो येलो बोन मैरो बनता है वो यहाँ पर बनता है, येलो बोन मैरो। यहाँ पर क्या होगा, वही आरबीसी का निर्माण। और ये टिश्यू होते हैं, और इन्हीं के अंदर सेल पाई जाती है, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं, तो इन्हीं के अंदर सेल पाई जाती है। और सेल कौन सी है, दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी, कौन सी, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। तो दो प्रकार की सेल होती है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। और सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू। तो कौन सी हड्डियाँ, क्या है, एक टिश्यू है, किस प्रकार का, कठोर यानी हार्ड टिश्यू। तो टिश्यू यहीं पर पाए जाते हैं, इसके चारों ओर। और जो इसके साइड वाला भाग होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, और उसमें क्या होते हैं, आरबीसी सेल्स बनती हैं, उनका निर्माण होता है, वो पाई जाती है। और जो ये बीच वाला भाग है, यहाँ पर क्या बनता है, येलो बोन मैरो, यानी येलो बोन मैरो बनता है इसके अंतर्गत। तो क्या होता है कि जो बोन्स है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण या ब्लड सेल का निर्माण करने में सहायक होती है, ये उनका कार्य है। दूसरा क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना इनका एक अन्य करैक्टर है, इनका एक अन्य कार्य है कि सुरक्षा किस प्रकार प्रदान करती है। जो हड्डियां होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ्टी या सुरक्षा प्रदान करती है। किस प्रकार, जिस प्रकार हमारा हार्ट है, हार्ट में एक मस्कुलर हार्ट है, उसके अंदर कोई हड्डी नहीं पाई जाती, तो उसको सुरक्षा कौन प्रदान करे, रिब्स। रिब्स क्या एक हड्डी है, तो रिब्स हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को क्या है, सुरक्षा प्रदान करी है। हमारे दिमाग को, दिमाग की खोपड़ी, जो दिमाग के अंदर हड्डी है, वो हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सेफ्टी प्रदान करने का, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है, हड्डियां। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, दूसरा अन्य कार्य क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, इनका अन्य कार्य है हड्डियों का, बोन्स का। ठीक है, इसके अलावा कुछ खनिज मिनरल तत्व हैं, उनका निर्माण होता है, इनका कार्य करना, मतलब खनिज जो तत्व होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनका निर्माण करना। तो ये उसके जो इम्पोर्टेंट थे, सुरक्षा प्रदान करना और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण करना। तो ये थे इसके ब्लड के कार्य। अब हम देखते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, हमें पता है कि 206 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन ये दो भागों में विभाजित है, दो भागों में। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो एक्सियल, एक्सियल यानी अक्षीय, और दूसरी है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर बोन्स या स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम या एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ये दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल में और अपेंडिकुलर में। जो एक्सियल होती है, अक्षीय, जो अक्षीय हड्डियां होती है, जो हमारे शरीर में ऊपर वाला जो भाग है जिससे हमारा पूरा सिस्टम अटैच होता है, उसको एक्सियल बोन कहते हैं। और अपेंडिकुलर
बाहर निकली हुई हड्डियां जो उनसे अटैच होती है, लेकिन बाहर निकली हुई, जिस तरह हमारे हाथ पैर, ये कौन दी एक्स अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। और एक्सियल क्या है, जो एक एक्सिस में, जो एक अक्ष में जो हमारी हड्डियां होती है वो स्थित होती है, एक अक्ष में, जिसके ऊपर हमारा पूरा ढांचा जो है एक खड़ा रहता है उसके ऊपर। तो अब बात करते हैं एक्सियल बोन की, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसमें क्या होती है, कुल 80 हड्डियां पाई जाती है, 80 बोन्स, 80 बोन्स एक्सियल में पाई जाती है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, 80 हड्डियां। वो 80 हड्डियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, अब उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्कल में। स्कल यानी हमारी खोपड़ी, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो वाला हिस्सा है हमारा, इसमें 29 हड्डियां पाई जाती है। कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 29, 29 हड्डियां पाई जाती है। इसके बाद आता है स्कल में 29 हड्डियां कैसे पाई जाती है, इनको देख लीजिए। पहले तो हम बात करते हैं हमारे कपाट की, कपाट इसकी ऊपर वाले हिस्से की, दिमाग का जो हिस्सा है या सर का जो हिस्सा है उसकी, ये तो पूरी गर्दन होगी, खोपड़ी की तो बात ही नहीं कर रहे हम, सिर्फ कपाट वाले ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो उसमें कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है, 8 हड्डियां पाई जाती है हमारे सर में। और ये कपाट वाली हड्डियां क्या करती है, दिमाग को, ब्रेन को क्या है, सुरक्षा प्रदान करती है, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आती है फेशियल बोन, फेशियल बोन, फेशियल बोन्स वे होती है जो हमारे चेहरे की, यहाँ पर जो फेशियल बोन है, जैसे ये जो हड्डी होगी फेशियल, ये जो जबड़े की हड्डी होगी, मैक्सिबुलर बोन्स, फेशियल लेरिकल बोन। तो ये जो हड्डियाँ होती है हमारी, टोटल 14 हड्डियाँ होती है। तीसरी जो है, एक होती है हायोइड बोन, हायोइड बोन जिसका नाम है, ये कौन सी होती है, गले की हड्डी, गले की हड्डी। और ये एक ही होती है, इसकी संख्या एक है। हायोइड बोन गले की हड्डी होती है, एक ही होती है, इससे हमारी जीभ अटैच होती है। और हायोइड बोन का क्या फंक्शन है कि ये किसी अन्य बोन से नहीं जुड़ी होती, सिर्फ और सिर्फ ये जीभ से अटैच होती है, क्योंकि अगर इसको जीभ से अगर अलग कर दिया जाए तो हमारी जीभ जो है बाहर लटकने लग जाएगी। ठीक है, तो हायोइड बोन गले की हड्डी सिर्फ एक ही होती है। इसके अलावा बात करते हैं ईयर, ईयर मैंने कान की हड्डियां, ईयर बोन्स, ईयर बोन्स। तो एक ईयर में 3 हड्डियां होती है, तो दोनों कानों में 3 और होंगी, तो कितनी होगी, दोनों कानों में 6 हड्डियां होंगी। तो एक कान में 3 हड्डियां होती है, तो दूसरे कान में भी 3, टोटल होगी 6। इस प्रकार हमारी होती है 29 हड्डियां, कितनी होगी, 14 और 1 15, 8 6 14, और 14 28 और 1 29। तो इस प्रकार जो हमारी खोपड़ी की है 29 हड्डियां पूरी होती है। तो स्कल में 29 हड्डियां, कपाट में होती है 8 हड्डियां जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, फेशियल बोन जो हमारे चेहरे की हड्डी है वो 14 होती है, हायोइड बोन गले की हड्डी होती है, ये सिर्फ एक होती है हमारे गले में जो किसी अन्य बोन से जुड़ी नहीं होती। ईयर बोन्स जो कान की बोन होती है 3 होती है, 3 होती है एक कान में, और दूसरे कान में भी होती है 3। तो इस प्रकार टोटल 6 हड्डियां होती है हमारे कान में, टोटल होगी स्कल की 29 हड्डियां। अब बात करते हैं इसके अलावा, हम हमारे स्कल के अलावा आती है रिब्स यानी पसलियां, पसलियां यानी रिब्स। रिब्स की बात करें तो 12 पेयर रिब्स होती है भाई, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है। 12 जोड़ी रिब्स है तो 12 जोड़ी, यानी ये जो रिब्स है जिसको, जो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। लंग्स प्लस हार्ट प्लस लीवर भी होता है इसमें, इनको क्या है, सेफ्टी, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी, रिब्स। रिब्स क्या होती है, 12 पेयर, मतलब 12 इस साइड होती है, 12 इस साइड। कभी आपने देखा होगा ना आते हुए, क्या देखा होगा कि अपनी ये जो हड्डियां दिखाई देती है ऐसे शेप में, इस शेप में मिलती है आपको, इस शेप में।
ये क्या रिब्स है, ये जो है रिब्स। तो 12 ये होती है और 12 ये, टोटल 12 पेयर हो गए। तो 12 और 12 24, तो कितनी होगी टोटल 24। तो रिब्स कितनी होगी 24। और जो ये रिब्स होती है जिस हड्डी से जुड़ी होती है, ये इस जिस हड्डी से जुड़ी होती है इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम। और ये क्या होती है, एक होती है। स्टर्नम जो एक हड्डी होती है जो रिब्स को जोड़े हुई होती है। अब आती है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कॉलम या फिर बैकबोन। बैकबोन, तो बैकबोन होती है 26। वर्टिब्रा कॉलम से बैकबोन होती है 26, जो हमारी पीठ की हड्डी होती है, कमर की हड्डी, जो बैकबोन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये 26 होती है। और इन 26, नॉर्मल इंसान में 26 होगी, लेकिन जो बच्चे होंगे, जो चाइल्ड होंगे, उनमें क्या होती है 33 वर्टिब्रास पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी हड्डियां हैं 80 कंप्लीट होती है। 29 अगर टोटल करके देखें, 29 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 26, टोटल कर लो भाई 80 आएगा। 29 और 31, 24 और 26 50, और 50 और 30 80। तो इस प्रकार जो एक्सियल सिस्टम है उसमें 80 हड्डियाँ होती है। 29 स्कल की, रिब्स 12 पेयर यानी 24 हड्डियाँ, एक स्टर्नम, एक वर्टिब्रा कॉलम्स की जो 26 हड्डियाँ। इस प्रकार हमारी एक्सल स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डियाँ पाई जाती है। ये था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर, जो हमारे अक्ष से जुड़ी होती है लेकिन बाहर की ओर होती है। अक्ष से जुड़ी हुई बाहर की ओर हड्डियां, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, तो इसमें होती है टोटल 126 हड्डियां भाई। 126 कैसी होती है, एक्सियल में मैंने बताया था, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी होंगी 80। 80 और 100 प्लस कर दो इनका, 126 का 206 हड्डियां बनती है। तो बात करते हैं अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर इसमें क्या होती है, जो दो हड्डियां होती है, स्कैपुला होती है, दो स्कैपुला, स्कैपुला बोन, दो स्कैपुला बोन होती है। ठीक है, इसके अलावा दो क्लेविकल बोन होती है, क्लेविकल बोन, दो कॉक्सियल बोन होती है, 60 लेग्स में और 60 हैंड्स में। टोटल गिन लो भाई, होगी पूरी 126। जो 126 है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम 126, तो ये 126 होगी। 2 2 4 2 6, 6 होगी, और 12 120, 60 और 60 120, और 6 126। टोटल कितनी है एक्सियल बोन, वो पेंडिकुलर बोन, तो 126 है। ठीक है, तो ये स्कैपुला बोन्स दो होती है। स्कैपुला कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, जो हमारे कंधे की हड्डी, ये जो कंधा होता है, इसके जो ये पीछे ये, इसकी जो ये हड्डी है, ये होती है हमारी स्कैपुला बोन। स्कैपुला बोन होती है दो, एक इस कंधे में, एक इस कंधे में। ठीक है, क्लेविकल बोन, ये जो क्लेविकल बोन होती है, जो आगे वाले हिस्सा का होती है, ये वाली बोन, इसको हम क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन। ये भी दो होती है। और ये किससे जुड़ी होती है, हमारे हाथों से। ये जुड़ के क्या, ये जो कैसे जुड़ी होती है, हाथों से, जो मूवमेंट हम कर रहे हैं हाथों से। और जो हमारे हाथ में होती है 60 हड्डियां होती है। तो एक हाथ में कितनी हड्डियां होगी, तो एक हाथ में कितनी होगी, ये तो होगी कंधे की हड्डी, ये वाली। ठीक है, इसको क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन को क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्यूटी बोन कौन सी बोन होती है, तो क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन कहा जाता है। क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन कहा जाता है। और ये कंधे की ही होती है, ये भी कंधे की होती है, स्कैपुला होती है। ठीक है। हैंड्स की अगर बात करते हैं तो 60 होती है। हैंड्स में 60 बोन्स पाई जाती हैं, 60 हड्डियाँ होती है। तो जो एक हाथ होगा, एक हाथ में हमारे 30 हड्डियाँ पाई जाती है। 30 हड्डियाँ एक हाथ में, तो दोनों हाथों में पाई जाएंगी 60। एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30, टोटल 60। उसी प्रकार अब बात करते हैं हमारे लेग्स की। जो दो ये हड्डियाँ है कोक्सल बोन यानी कुल्ले की हड्डियाँ होती है दो। कोक्सल बोन जिनको कुल्ले की हड्डियाँ कहते हैं, कुल्ले की हड्डी। और इसी से हमारी जुड़ी होती है लेग्स। और लेग्स में भी टोटल 60 बोन्स होती है, एक में 30 होती है और दूसरे में भी 30 होती है। टोटल होगी 60 बोन, 30 यानी 60। तो इस प्रकार जो हमारी है 126 बोन होती है, टोटल 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है इसमें 126 बोनों के साथ। तो दो स्कैपुला कंधे की, ये भी क्लेविकल, ये भी कंधे में ही होती है। और दो होती है कोक्सल बोन जो कुल्ले की हड्डी होती है, जिससे लेग्स हमारी जुड़ी होती है। और इनसे जो स्कैपुला और क्लेविकल है, इनसे जुड़ी हुई होती है हमारी हाथों की हड्डियाँ। इस प्रकार हमारी 126 हड्डी पूरी होती है। 126 प्लस 80 यानी हमारी पूरी 206 हड्डियाँ होती है। और आपको पता चल गया कि 206 हड्डियाँ कैसी होती है, कहाँ पर होती है। तो हमारे सर से लेकर एडी तक कुल 206 हड्डियाँ है। 80 हमारे एक्सल में होती है और 126 जो हड्डियाँ होती है हमारे पेंडिकुलर में होती है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, या जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी की बात पूछे तो सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की, यानी पैर में होती है, जांघ में फीमर, फीमर सबसे बड़ी होती है। उसके अलावा बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी की। सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? कान की होती है। कान में कौन सी होती है? स्टेपिस, 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 स्टेपिस हड्डी जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। और फीमर जो कान की पैर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है। इसके अलावा इनकी डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करते हैं, यानी इनकी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं इनसे। 206 हड्डियाँ होंगी, तो बीमारियां कौन सी होती है? बोन्स की बीमारियां, डिजीज ऑफ बोन्स। एक तो होता है नॉकनी, नॉकनी मतलब घुटनों का टकराना, घुटनों का टकराना। और एक होती है बोलैक, धनुषाकार टांग। ये दोनों क्या है? डिसऑर्डर होते हैं। हड्डियों का जो डिसऑर्डर है, हड्डियों की बीमारी है, क्या होती है? ये दो होती है, नॉकनी और बोलैक। ये होती है, हमें इसमें परेशानी क्या होती है कि जब हम रेस लगाते हैं तो हमसे दौड़ा नहीं जाता, क्योंकि या तो किसी के मिलेंगे नॉकनीज होंगी, यानी घुटनों का टकराएंगे आपस में, या फिर चलते हुए हमारी टांगें जो ज़्यादा खुली होती है। इसमें क्या कारण होता है कि जो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण होती हैं। ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं? कमज़ोर होने के कारण। कमजोरी, जब हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं तो ये ऐसी कंडीशन होती है, घुटनों का टकराना या धनुष आकार टांग होती है। धनुष आकार टांग कैसे होती है? जो हमारी हड्डियां होती है इस तरह मुड़ जाती है, इस प्रकार मुड़ जाती है। और नॉकनीज में क्या होता है कि जो हमारी नॉकनीज है, ये नॉक है और ये नीज है, ये जो हमारी नीज है ऐसे टकराते हैं। और जो हमारी धनुष आकार टांग होती है इस तरह गैप में आ जाती है और धनुष की शेप में आ जाती है। इसका कारण कमज़ोर होना, हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो जो हमारी जो फीमर हड्डी है, जो सबसे बड़ी टांग की हड्डी है, उसके ऊपर सारा वजन पड़ता है। और उसके ऊपर वजन पड़ने से हड्डी कमज़ोर है, वजन इसके ऊपर पड़ेगा, तो यह क्या है? या तो शेप ले लेगी इसका, या तो ये इस प्रकार मुड़ जाएगी, या फिर ये
और इस प्रकार मुड़ने की वजह से तो क्या होगा, तो इसमें जो हमारी नौकनीस है ये भी हो सकती। तो या तो धनुषा का टांग होती है, घुटनों का टकराना होता है, तो इसमें हड्डियां कमज़ोर होने के कारण होती है। जब वजन, फिर क्या होता है, वजन हमारी जो फीमर हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी, उसके ऊपर पड़ जाता है और वो क्या होती है, मुड़ जाती है, और मुड़ने की वजह से ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन उपस्थित हो जाती है। तो ये थी उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। एक और बता देता हूँ, रिकेट्स। रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होते हैं। इसमें भी हमारी हड्डियाँ क्या होती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर इनको ठीक करना है तो हरी सब्जियां खाइए, जिससे जल्द ही ठीक होंगी। और एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपके ये जो कमियां हैं ये दूर हो सके। तो इस प्रकार हमारी बोन्स का जो चैप्टर है, यानी स्केलेटन सिस्टम का जो चैप्टर है, ख़त्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।